वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने एक्सेल पे मार्क शीट जो होती है उसको हमने किस तरह बनाना है, मतलब मार्क शीट बनाना हमने सीखना है। मार्क शीट में क्या चीज़ होती हैं, बच्चों के जो नंबर होते हैं उनको आप ऐड यहाँ पे किस तरह करोगे, ऐड की उसके बाद उसमें क्या फार्मूला लगाओगे परसेंटेज के लिए, और क्या फार्मूला आप लगाओगे परसेंटेज के लिए, और उनकी ग्रेडिंग किस तरह से करोगे। और एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर ये यहाँ पर किस तरह से काम होता है। एज सीरियल नंबर में जैसे मैंने लिखा और 1 2 लिखा, और 1 2 को मैंने करके इकट्ठा करके, और जब प्लस का साइन आया तो मैंने नीचे ले आया हूँ 9 तक मेरे स्टूडेंट्स हैं। आगे मैंने अगले सेल में मैंने स्टूडेंट नेम लिखे हैं, और आगे मैथ सब्जेक्ट नेम लिख रहा हूँ, मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST, साइंस, जनरल नॉलेज। 6 मज़ामीन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं और टोटल मार्क्स। 6 मज़ामीन है, 6 मज़ामीन में हर मज़मून के 600 नंबर है, और टोटल मार्क्स इनके 600 बनेंगे। और ऑब्टेन मार्क्स क्या है, इनके जो नंबर एक स्टूडेंट ने जो इन मज़ामीन में जो नंबर लिए हैं उनको जमा करके जो नंबर आते हैं वो ऑब्टेन मार्क्स में लिखने हैं। और यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और परसेंटेज किस तरह निकालनी है, और ग्रेडिंग लास्ट में ग्रेडिंग होती है। इसको सेल को खोल लिया, थोड़ा सा नेम लिखे, फर्जी नेम लिख रहे हैं, हसन अली हसन, ये जो है डमी ने फर्जी नेम जिसे कहते हैं वही हम लिख रहे हैं। सैफ, जैन, शाहिद, इकबाल, रियाज, और ये अब ये मार्क्स हैं, मार्क्स आपने फ़र्ज़ लगाने हैं, क्योंकि हमने ये जो है सीखना है कि हमने टोटल मार्क्स किस तरह बच्चों के निकालने हैं। एक तो टोटल वो होते हैं जो कि पेपर के 100 होता है टोटल मार्क्स, और 6 नंबर पेपर के होंगे 600 मार्क्स। वो होता है टोटल मार्क्स, वो टोटल मार्क्स होते हैं जो स्टूडेंट लेते हैं उन पेपरों में से, उसे कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स हमें किस तरह निकालने हैं। ये फ़र्ज़ी नाम जो नंबर है वो लिख रहा हूँ मैं। SST के 98। जनरल नॉलेज 22 मार्क्स। अब हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं किस तरह। पहले सेल पर रखा कर्सर, और आखिरी जो सेल है जहाँ पे 22 लिखा हुआ है जनरल नॉलेज के, वहाँ पर शिफ्ट तक, पहले सेल में जब था तब शिफ्ट का बटन प्रेस किया था, और जब वहाँ तक गया 22 तब शिफ्ट का बटन तब प्रेस किया था, और ऊपर से बस ऑटो सम का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक किया और वो हमारे पास आ गई। इस तरह हमने वहाँ से उसे ड्रैग कर दिया, जिस तरह ये ड्रैग हो रहा है इस तरह हमने उसे ड्रैग कर दिया, तो उसका जो फार्मूला पहले भी लगा था वही फार्मूला सब इस पर लग चुका है। मतलब सॉफ्टवेयर का ये कमाल है, अभी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको ये काम करना आता हो। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या होता है, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं ये उस पर हाईलाइट कर दिया, और डिवाइड उसने टोटल मार्क्स 600 किया, और उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया,
और ये हमारे पास निकल आया। लेकिन इस जो आंसर है ये काफ़ी डिजिट्स में आ रहा है। इसको हमने नंबर्स में लेकर आना है, सिंपल नंबर्स में। मतलब ये डेसिमल करता था, हमने डेसिमल नहीं बल्कि ज़ीरो यहाँ पे करना है। ज़ीरो किया, हमारे पास वो सैम्पल है, 2 डिजिट हमारे पास आ जाएगा। परसेंटेज हमारे पास 2 डिजिट आ गई। अब ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग के लिए फार्मूला जो होता है अमूमन वो फैलते जाता है। और ये जो लोग जो ये काम करने वाले हैं, जो वो लोग जो करते हैं, ये इनसे काम पड़ता है ग्रेडिंग वगैरह से। वो सिर्फ जिनकी इंटरेस्ट होती है वो सिर्फ फार्मूला ही देखते हैं, और जिनकी इंटरेस्ट पैदा हो जाती है वो फार्मूले से ही इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जो होते हैं वो फार्मूले से बेजार हो जाते हैं। अब इसका क्या फार्मूला लगाएंगे हम? फार्मूला जो भी है इज़ इक्वल टू से शुरू होता है, इज़ इक्वल टू से। हमने इफ़ लगाया, इफ़ का मतलब क्या है? अगर के बाद ब्रैकेट लगानी है आपने। उसके बाद परसेंटेज में, क्योंकि हमने परसेंटेज में का फार्मूला लगाना है, परसेंटेज किस बच्चे की जितनी है उस हिसाब से हमने उसे ग्रेडिंग देनी है। अगर ये परसेंटेज के खाने में हमने कर्सर रख दिया, और क्या उसकी जो है वहाँ पर अगर नंबर आए बड़े या बराबर 80 के आए नंबर, तब आपने मतलब मशीन ने, सॉफ्टवेयर में ने उसे A+ ग्रेड देना है। अगर इफ़ फिर ब्रैकेट, फिर उसी जो है सेल उसे हाईलाइट किया, ग्रेटर दैन या इज़ इक्वल टू 70 के, तब आपने उसे क्या देना है? ग्रेड A ग्रेड देना है आपने उसे। जो नीचे कोमा आता है, ऊपर कर्सल आते हैं। कर्सल में जो चीज़ आए वो प्रिंट में आती है। ये लिखा नहीं गया, वो नहीं लिखा गया मेरे ख्याल से, वो ब्रैकेट नहीं लिखी गई इसलिए वो आ गया था। अब ब्रैकेट लिखी है, उसके बाद वही खाना दोबारा उसे क्लिक किया, वो आगे आगे। अब ये बड़ा हो या बराबर हो किसके? 60 के, तब आप फिर कोमा, फिर डबल कोमा, तब आपने ग्रेड कौन सा देना है? B ग्रेड। और B ग्रेड के बाद डबल कोमा से फिर बंद कर दिया, डबल को बंद कर दिया। उसके बाद फिर इफ़ लगाया, इफ़ के बाद ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ब्रैकेट लगाओगे तो आपको वो दे देगा कि आपकी ये ना यहाँ से फार्मूला गलत हो रहा है। तो ब्रैकेट लगाई, उसी पे फिर बड़ा क्लिक किया। फिर ये इस खाने में अगर जो रकम हो वो 50 या 50 से बड़ी हो, इस खाने की जो रकम है वो 50 या 50 से बड़ी हो, तो आपने उसे C ग्रेड देना है। मतलब 4 हमने उसे रूल दे दिए। अगर इफ़ या अगर इसमें L4 में L मतलब इसके है कॉलम और 4 इसकी रो है, तो इस सेल के अंदर मखसूस इस सेल में 40 नंबर हो या 40 से ज़्यादा हो तो आपने D ग्रेड देना है। ये अमूमन हमारे यहाँ यही कुल इस्तेमाल किया जाता है पास फेल के लिए और ग्रेडिंग के लिए भी। और इफ़ अब वो नीचे आ जाएगा, कर सेल वही रहेगा लेकिन वो नीचे आ गया, सेल उसका वही रहा है नीचे। अगर हम यहाँ पर E का खाना है, E होता है L4 में रकम बड़ी हो या बराबर हो किसके? 33 के, 33 के। कोमा लगाया, डबल कोमा, फिर तब आपने कौन सा क्या देना है? E ग्रेड देना है उसे। इफ़ कोमा लगाने के बाद इफ़ फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर उसी खाने में हाईलाइट, उस खाने में अगर रकम हो यहाँ पर वहाँ बड़ी थी, यहाँ पर छोटी हो। अगर रकम छोटी हो तो फेल में छोटा है का या वो निशान आएगा लेस दैन का, छोटा हो या बराबर हो 32 के, 32 हो या 32 से कम हो उसमें, तो इसने क्या करना है? मशीन ने उसे फेल लिख देना वहाँ पे। ये हमारा हो गया। इफ़ से जो भी फार्मूला है यहाँ पर फार्मूला हुआ है वो इफ़ से शुरू हुआ है, ठीक है। इफ़ है, उसका ब्रैकेट है, और वो परसेंटेज का वो सेल है। उसके बाद जो कंडीशन आपने लगानी है ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू और नंबर, और जो आपने उसे देना है ग्रेड। आप देखें सामने 7 जो ब्रैकेटें लगाई थी फार्मूले पूरे में, और 7 ब्रैकेटों को हमने पूरा किया और इंटर का बटन प्रेस कर दिया, उसने खुद ने जो है C ग्रेड बना दिया है। अब हम क्या करेंगे? इससे भी ड्रैग करेंगे नीचे, जब प्लस का साइन आ जाए तब ड्रैग हो जाता है सही से। अब देखो इसने इन सभी स्टूडेंट का ड्रैग
मतलब ग्रेड एक मरतबा ही कर दिया। एक में हमने फार्मूला लगाया था और उस फार्मूले ने का क्या उससे फ़ायदा हुआ, उस फार्मूले ने सभी का एक मरतबा से ही ग्रेड बनाया। उसने अपना ग्रेड बनाया, तब फिर हमने उस जहाँ पर फार्मूला लगाया था वहाँ पर कर्सर लग के जब जमा का जो वहाँ पर निशान आया तो हमने उसको नीचे ले आए, सभी का आ गया। अब एक और चीज़ बताता चलूँगा, यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ चेंज करें ना मैं, तो इनके जो 10 नामक हाथ का जो नंबर है वो भी चेंज होंगे, परसेंटेज भी चेंज होगी और ग्रेड भी इसका चेंज होगा। क्योंकि ये फार्मूला 3 फार्मूले हम लगाए हैं, एक 10 में फार्मूला लगाया है, एक परसेंटेज में लगाया है और एक ग्रेड में। और नंबर जो आप चेंज करते जाएं, इनके जो हाथ से का नंबर वो भी चेंज हो जाएंगे, इनकी परसेंटेज भी चेंज होगी और इनका ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। मतलब फार्मूले हमारे ठीक लगे हुए हैं। परसेंटेज क्योंकि हमारी जो मज़ामीन का अगर नंबर आप कम ज़्यादा करो तो 3 चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर 10 किया, ई ग्रेड उसका आ गया, यहाँ पर 90 या यहाँ पर 40 किया और उसका फेल, फार्मूले में वो फेल पाया गया। मतलब ये फार्मूला प्रॉपर्ली काम कर रहा है। मतलब उसके टोटल नंबर जो नंबर जो हासिल किए हैं उसमें भी चेंज आ गई और उसकी परसेंटेज भी चेंज आ गई और उसके साथ ग्रेड भी चेंज हो गया। इसका ये फ़ायदा तो होता है कि एक मरतबा आप फार्मूला लगा लो तो तब आप पूरी शीट पर वो फार्मूला लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने उसकी कोई हेडिंग देनी है, सबसे पहले कि जहाँ से हमारा बी से शुरू हुआ था और एम से ख़त्म हुआ था, बी से मैंने कर्सर रखा और एम तक कर्सर रखने के बाद मैंने जो ऑप्शन था इसे मर्ज एंड सेंटर, उससे प्रेस किया था। उसे प्रेस करने के बाद जो वो सेल वगैरह थे वो ख़त्म हो गए थे और वहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी का स्कूल लिख दिया, ABC स्कूल। दूसरे पे आप लिखते हैं रिज़ल्ट वगैरह लिखने के लिए जिस तरह आपको ज़्यादा मतलब खूबसूरत नज़र आए। आपने क्या लिखना रिज़ल्ट के लिए, कौन सा रिज़ल्ट, एनुअल रिज़ल्ट।